जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। लेना हमारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। गज ध्रवैल्या शबरी मीरा बलि प्रहलाद नरसी तार भवतीरा। धर्म धरा संतन के हितकारी शुद्ध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी मुरारी शुद्ध लेना हमारी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, आपने पिछले प्रवचन में जामवती और सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के संग किस प्रकार हुआ और सम्मंतक मणि की अद्भुत कथा का पारण किया। अब आपको एक दिव्य कथा का श्रवण कराते हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण एक बार इंद्रप्रस्थ गए और पांडव बड़े प्रसन्न हुए। संध्या का समय था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन, यमुना के पुलन की ओर घूम कर आते हैं। अर्जुन और कृष्ण दोनों यमुना के तट की ओर चल दिए। वहाँ एक कन्या तप कर रही थी। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, उस कन्या से जाकर पूछो उसका नाम क्या है और वह किसकी पुत्री है और क्यों तप कर रही है। अर्जुन ने जाकर उस कन्या से पूछा, देवी तेरा नाम क्या है और तू किसकी पुत्री है और किस लिए तप कर रही है। उस कन्या ने कहा कि हे धनुर्धारी, मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा यमुना जल में निवास है। मैं भगवान विष्णु को अपना पति वर्ण कर चुकी हूँ और उन्हीं के लिए तप कर रही हूँ। मुझे बहुत समय व्यतीत हो गया तप करते। अर्जुन ने कहा कि भगवान तुम्हें जल्दी मिलेंगे, चिंता मत करो। और अर्जुन ने आकर भगवान को सारी बात बता दी और कहा कि प्रभु, उस कन्या को जाकर दर्शन दीजिए, वो आपका इंतजार कर रही है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उस कन्या के पास पहुँचे, यमुना पुलिन पर पहुँचे और कन्या देखकर बड़ी प्रसन्न हुई कि भगवान, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, आज मैं शनात हो गई। मैं आपका वर्णन कर चुकी हूँ, आप मेरा पाण ग्रहण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उस कन्या को अपने स्वर्ण रथ में बिठाया और इंद्रप्रस्थ ले आए। सारे पांडव बड़े प्रसन्न हुए। यह भगवान का चौथा विवाह था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पांडव झोंपड़ी नुमा घर में रहते हैं, उनका कोई घर नहीं है, कोई महल नहीं है। युधिष्ठिर ने विनयान्वित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, यह खांडव वन हमें मिला है, यहाँ तो तिनका भी पैदा नहीं होता, पत्थर ही पत्थर है, जंगल ही जंगल है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पांडवों, आप काहे को चिंता करते हो, जहाँ आपके पसीने की बूंद गिरेगी वहाँ तो सोना पैदा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा ने एक भव्य नगर का निर्माण किया और वह नगर भगवान ने इंद्रप्रस्थ पुकारा। भगवान ने उसका नाम रखा इंद्रप्रस्थ। और खांडव वन अग्नि देव को समर्पित कर दिया। अग्निदेव बड़े प्रसन्न हुए कि आज मुझे
भरपेट भोजन मिला है। अग्निदेव ने अर्जुन को गांडीव, 4 श्वेत रंग के घोड़े और रथ, अस्त्र शस्त्र, बाण और तरकश दिए। अर्जुन बड़ा प्रसन्न हुआ। अर्जुन ने मैं दानव को उस अग्नि दाह से बचाया था जो खांडव वन जल रहा था, उसे मैं दानव को बचाया। मैं दानव दैत्यों में विश्वकर्मा ही है। और अर्जुन की मैं दानव की दोस्ती हो गई। मैं दानव कहने लगा कि मैं अपने मित्र के लिए ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मेरा मित्र प्रसन्न हो जाए। मैं दानव ने एक दिव्य मणिमय सभागार का निर्माण किया और वो अर्जुन को सौंप दिया। देखकर लोग चकाचौंध हो जाते थे कि ये तो बड़ा अनुपम सभागार है। दुर्योधन भी उस सभागार को देखने के लिए आया। वह देखता है जल में थल और थल में जल। दुर्योधन भ्रमित हो गया, फिसल गया, गिर गया। और द्रौपदी वहाँ देख रही थी। द्रौपदी ने कहा कि रहा अंधे का अंधा ही। ये द्रौपदी की बातें अर्जुन के अंत्य में सूलची चुभ गई और वह मन में कहने लगा कि तुझे देखूंगा, और वो चला गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अवंती के राजा जयसेन हैं और उनके 2 पुत्र हैं, विंद और अनविंद, और एक पुत्री है, उसका नाम मित्रविंदा है। भगवान श्री वासुदेव उज्जैन गए कि मैं अपनी बुआ राजा देवी से मिल लूँ, और वो मिलने के लिए गए। वहाँ एक स्वयंवर की रचना हो रही थी। मित्रविंदा ने वरमाला भगवान श्री कृष्ण के गले में डाल दी। इसको देखकर विंद और अनविंद प्रसन्न नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण मित्रविंदा को अपने रथ में बिठालकर द्वारका ले आए। यह भगवान का 5वां विवाह था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कौशलपुर का राजा नग्नजित है और उसकी पुत्री का नाम नागनजिती है, जिसे सत्यावी कहते हैं। उस राजा के पास 7 खूंखार बैल हैं और उन बैलों को देखकर राजा ने कहा कि जो इन बैलों को नाथ देगा, मैं उसके साथ अपनी पुत्री सत्या का विवाह करूँगा। बड़े बड़े धनुर्धर योद्धा आए, राजा महाराज आए, लेकिन उन बैलों को नहीं नाथ सके। भगवान श्री कृष्ण को पता लगा। वह द्वारकापुरी से अयोध्या पहुँचे और राजा नग्नजित ने भगवान श्री कृष्ण का बड़ा आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे 7 बैल हैं, बड़े दुर्दांत हैं, बड़े भयंकर हैं, और ये बिना सदे हुए हैं, इनको आज तक कोई नहीं साध सका। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और नग्नजित ने कहा कि जो इन 7 बैलों को नाथ देगा, मैं अपनी पुत्री सत्या का विवाह उसी के साथ करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बाण से 7 बैलों को नाथ दिया और राजा नग्नजित बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी पुत्री नागनजिती का विवाह, सत्या का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। यह भगवान का 6वां विवाह था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, के देश का एक राजा दृष्टकेतु और उसकी एक पुत्री भद्रा और एक पुत्र है संतर्दन। भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ श्रुत कीर्ति से मिलने के लिए केकय गए और वहाँ स्वयंवर की रचना हो रही थी। भद्रा ने भगवान श्री कृष्ण के गले में वरमाला डाल दी और संतर्दन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी बहन भद्रा का विवाह कर दिया।
और भगवान श्री कृष्ण का यह 7वां विवाह था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि मध्य देश का एक राजा था और उसकी पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। राजा ने एक स्वयंवर की रचना की। पुत्री के विवाह के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा वहाँ आए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण भी उस स्वयंवर में पहुँचे और लक्ष्मणा को उनके बीच से उठाकर रथ में बैठा लिया और द्रुतगामी घोड़ों को एड़ लगा दी। सारे राजा महाराजा देखते रह गए। यह भगवान का 8वां विवाह था। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि 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 शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि 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 शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।